हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पाइथन वीडियो सीरीज के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाइथन के अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिटेल में देखा था। मैंने उसी के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके दिखाया था कि कैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके हम अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। आज के इस वीडियो में हम दो और इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या होता है, कैसे हम इससे यूज करते हैं, प्रोग्रामेटिकली हमारे लिए ये कितना यूजफुल है, ये सारे कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही मैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी की अब शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर की। ये ऑपरेटर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। मत मीन्स अगर आपको किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना है तो हम इसे यूज करते हैं। मैं आपको प्रोग्रामेटिकली इसे मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करते हैं। साथ ही अगर हम कुछ उसमें कुछ मॉडिफाई करना हो तो भी हम इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम एक तो नॉर्मल हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं जहाँ पे कि एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लाइक x इक्वल टू 10। और इसके अलावा हमारे पास कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं। कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर्स करने का मतलब होता है कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी साथ ही साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, तो असाइनमेंट ऑपरेटर अगर मैं आपको सिंपल मैं बताऊं तो लाइक अगर मेरे पास x इक्वल टू 10 है, ओके, और मैं अगर इसे प्रिंट x, तो देखो इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है x, और उसमें अगर हमें 10 असाइन करना हो तो हम लोग इसे x इक्वल टू 10 लिखेंगे। इट वर्क फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मीन्स जो हमारे पास राइट में जो वैल्यू होगी वो हमारे लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। चलिए मैं आपको इसे प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी कि हमारा आउटपुट यहाँ पे 10 है। अब मैं आपको कुछ कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेशंस को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास एक ही लाइन में हमने यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे क्या होएगा कि यहाँ पे जो है हम ये बिल्कुल इस लाइक इट्स लाइक x इक्वल टू x प्लस 5। ओके, तो अभी चूंकि x की वैल्यू 5, x की वैल्यू हमारा यहाँ पे हमने 10 डिक्लेयर किया हुआ था, और यहाँ पे हमने x का वैल्यू में हमने 5 ऐड कर दिया। तो अब देखोगे तो ये इस तरीके से ना लिख करके हम लोग स्मार्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप अगर मैं आपको अभी करके दिखाऊं तो इट विल द आउटपुट विल बी हियर इट्स अ 15। लेट मी शो दैट। ओके, नाउ यू कैन सी हियर द आउटपुट इज 15। इसी तरीके से आप अदर्स अरिथमेटिक ऑपरेशन को भी सिंगल लाइन में आप यहाँ पे करके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से या इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेशंस दिए जाते हैं और उसके बारे में उसका आउटपुट के बारे में पूछा जाता है। सो इट इज मोर कि आप कितना इस पे प्रैक्टिस करते हो, किस लेवल तक प्रैक्टिस करते हो। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा। ओके, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के। ये ऑपरेटर बेसिकली दो वैल्यू को कंपेयर करती है और उसका रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में देती है। चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। नाउ वी हैव टू वैल्यू a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, एंड इफ वी कंपेयर a इक्वल टू b, कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली दो इक्वल टू होती है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जब अगर देखते हैं तो क्या 10 जो है वो 20 के इक्वल है, मीन्स द रिजल्ट शुड बी फॉल्स। इफ और अगर दूसरा जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है इज ए नॉट इक्वल टू बी, मीन्स क्या 10 20 के इक्वल नहीं है, तो दैट द रिजल्ट विल बी ट्रू। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसे। Yes. Now if you can see a equal to b means it is comparing is a equal to b, and because 10 is not equal to 20, so the result is false. And now here we are comparing a not equal to b means 10 is not equal to b, so the result is 20। तो इस तरीके से कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करता है। ये बहुत ही बेसिक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। मैं इसे थोड़ा सा इसे कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ओके, तो अभी आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा काम किया हुआ है। ए कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने यूज़ किया हुआ है, जैसे ग्रेटर दैन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ए ग्रेटर देन बी, बी ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू 15। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। क्या ए बी से बड़ा है? फॉल्स, क्योंकि ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। नाउ वी आर आस्किंग, इज ए इज लेस देन बी? क्या 10 20 से कम है? यस, यहाँ पे हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। नाउ वी आर सेइंग, क्या हमारा रिजल्ट जो है, ए जो है 10 से बड़ा या इक्वल टू है? ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू हमारे पास 10 है, दैट मीन बड़ा तो नहीं, बट हाँ ये इक्वल टू जरूर है, तो यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। नाउ इट इज आस्किंग, इज बी लेस देन इक्वल टू 15? बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 15 है? नहीं, तो हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। तो इस तरीके के कुछ ऑपरेशंस हम लोग यहाँ परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखो, अगर आप मार्केट जाते हो, ओके, और आप अगर कोई सामान आपको पसंद आता है, उसकी कॉस्ट जस्ट सपोज दैट इट्स अ 450, तो ये प्रोडक्ट आपके बजट में है या फिर आपके बजट में नहीं है या एक्सपेंसिव है। अगर इस तरीके के कुछ आपको मैसेज प्रिंट करना हो या फिर इस तरीके इस पे बेस करके आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि जैसे आपने एक मोबाइल सर्च किया, आपने सब जो आप फ्लिपकार्ट पे गए वहाँ पे आपने एक मोबाइल सर्च किया जिसकी कॉस्ट 5000 है। अभी उस 5000 के मोबाइल को आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है? अगर खरीदना है, इफ यस, देन यू नीड टू ऐड दैट प्रोडक्ट इन योर कार्ट। तो इस तरीके के कुछ ऑपरेशंस आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि ये कैसे। जैसे हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है? 450। क्या अगर 450 इज लेस देन 500 है, मतलब आप समझो कि आपका बजट 500 का है और प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है? 450। तो यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यस, या प्रोडक्ट बजट में है। तो इस तरीके के कुछ ऑपरेशंस आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना चाहिए, जहाँ से कि एग्जाम में या इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन टारगेट किए जाते हैं। लाइक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर? इक्वल टू जो होते हैं हमारे असाइनमेंट के लिए होती है, जो डबल इक्वल टू होती है वो हमारे कंपैरिजन ऑपरेशन के लिए होती है। हाउ डज द प्लस इक्वल टू ऑपरेटर वर्क? प्लस इक्वल टू मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि जैसे x प्लस इक्वल टू 5 आप करते हो, तो वहां पे हम x इक्वल टू एक्स प्लस 5 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से का ऑपरेशन भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं। मैं आपको ये और भी दिखाता हूँ। व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट? अभी ये क्वेश्चन जो आप, ये थर्ड नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये आप देखोगे तो आपके हर एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे एक छोटे छोटे कोड ब्लॉक दिया जाता है और उनसे का उसके आउटपुट के बारे में पूछा जाता है। तो ये आप रन करके देखना और बताना कि क्या, कमेंट में आप जरूर लिखना कि क्या इसका आउटपुट है। एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ ए इक्वल टू बी व्हेन ए एंड बी आर स्ट्रिंग। तो क्या आउटपुट होगा? चलो आप करके देखना ये कैसे काम करता है। मैंने आपको नंबर पे मैंने आपको करके दिखाया, आप इसे स्ट्रिंग पे करके देखना। इसके अलावा कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिकल क्विज क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके मोस्टली, अगर आप कोई कह सकते हो कि कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे आपसे इस तरीके की क्वेश्चन पूछा जाता है। इट्स जस्ट एन सैंपल, ओके। यहाँ पे बस इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग बहुत अधिक प्रैक्टिस करो इस चैप्टर को। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मार्क्स आपका आएगा।